अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार करेले कीमे की रेसिपी। थोड़े से कड़वे ज़रूर होते हैं करेले, लेकिन खाने में ये बहुत मज़े के होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप मेरी तरीके से बना के देखिएगा ये रेसिपी। मुझे उम्मीद है ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़े के हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये करेले कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो करेले लिए थे और इसको वॉश करने के बाद ऊपर से हल्का हल्का सा मैंने इसको छील दिया था। अब इसके बाद मैं इसके स्लाइस कट कर रही हूँ। अच्छा, करेलों के अंदर अगर बीज जो है ना थोड़े कर रहे हैं, देखिए इस वाले करेले में थोड़े से ये हार्ड इसके बीज निकले थे, तो इसको मैंने निकाल दिया है। तो या तो आप बीच में से कट लगा के पूरा साफ़ कर दें करेले को, उसके बीज निकाल दें। और अगर कच्चा करेला है तो आपने बीज नहीं निकालने, बीज में भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ये सारे करेले देखिए मैंने काट लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस पर नमक लगा रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, नमक की वजह से ना करेलों से थोड़ा सा उसकी कड़वाहट का जो पानी होता है ना वो थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा, तो हल्की सी कड़वाहट जो है कम हो जाएगी। अगर आपको कड़वाहट से कोई मसला नहीं है तो आप ये स्टेप जो है ना स्किप कर सकते हैं, नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने यहाँ रखा था तकरीबन 20 मिनट के लिए और आप देख सकते हैं ना करेलों ने हल्का हल्का पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इसको मैं एक बार वॉश कर लूँगी और थोड़ा सा हाथ से मसल के वॉश करेंगे ताकि जितना ज़्यादा कड़वाहट हो सके वो निकल जाए। तो ये सारे स्टेप्स जो है ना बस करेलों की कड़वाहट को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको कड़वाहट से कोई मसला नहीं है तो आप ये सारे स्टेप्स स्किप करके सीधे जो है ना हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पतीली में आधा कप सरसों का तेल लिया था। इसको पहले अच्छे से पका लिया। जब धुआं निकलने लगा ना तो मैंने गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। उसके बाद करेली डाल के इसको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई इतना करना है कि करेले अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। देखिए करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गए। तो इसको निकाल के मैं जो है अलग रख लूँगी और बचे हुए तेल के अंदर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो करेलों में प्याज थोड़ी ज़्यादा जाती है। यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले और आधा किलो कीमा लिया है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे तकरीबन 400 ग्राम से करीब ये प्याज ली थी। और प्याज को जो है ना अब हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को जब सुनहरा करेंगे तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। और इस तरीके से जब प्याज सुनहरी हो जाएगी तो तकरीबन आधी प्याज मैं ये निकाल लूँगी। मैं आगे रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको कब इस्तेमाल करना है। और बची हुई प्याज के अंदर यहाँ पे मैं कीमा डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बड़े का कीमा लिया है और हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा है ये। आप चाहें तो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मुझे याद आया मैं इसमें खड़े मसाले डालना भूल गई थी, जो कि मैंने अभी डाल दिए हैं। काली इलायची, दालचीनी और तेज़पात। आपने ये खड़े मसाले ना प्याज निकालने के बाद तेल में पहले हल्के से फ्राई कर लेना है। और अब कीमे को हम अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने कीमा बहुत अच्छे से भून लिया, जो एक्स्ट्रा पानी निकला था ना वो भी खुशक हो गया है। अब इस पॉइंट पे कीमे में शामिल करेंगे हम टमाटर। तकरीबन 300 ग्राम के करीब मैंने टमाटर लिए थे, जिसको रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। साथ में थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो बेसिक से मसाले हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम कीमे में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए और भून लेंगे। टमाटर और मसाले कीमे के साथ बहुत अच्छे से भुन गए हैं। बहुत प्यारी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। फिर मैंने इसमें शामिल करा था दही। तकरीबन 100 ग्राम से करीब दही था, आधा कप के करीब। अगर आपने दही इस्तेमाल नहीं करना है तो आपने तकरीबन 400 ग्राम से करीब टमाटर इस्तेमाल करने हैं। दही डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। दही से जो पानी निकलेगा ना उसे खुशक कर लेंगे। दही के भुन जाने के बाद देखिए तेल जो है ना दोबारा से सेपरेट होना शुरू हो गया है। फिर इसमें हम डालेंगे नमक। मैंने यहाँ भी 1 टीस्पून डाला है। बाकी जब रेसिपी रेडी हो जाएगी ना फिर चख लेंगे तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और 1 कप के करीब पानी डाल के मैंने सब चीज़ों को मिक्स करा है और इसको मैं अब ढक के पका रही हूँ तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। बीच बीच में 1 से 2 बार चम्मच ज़रूर चला दीजिएगा ताकि ना कीमा अच्छे से गल जाए। तो जब तक कीमा सॉफ्ट हो रहा है मैं आपको यहाँ पे एक सूखा मसाला दिखा रही हूँ, जिसको आपने ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हम साबुत धनिया लेंगे, सौंफ लेंगे, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी इलायची और ज़ीरा। इन सब मसालों को आपने मोटा मोटा पीस लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखेंगे तो इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आएगा सालन में। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं वो भी ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं आपका स्पेशल थैंक्स कर सकूँ। और देखिए यहाँ पे कीमा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, मुझे और एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब इस पॉइंट पे जो करेले फ्राई करे थे ना वो इसमें हम शामिल करेंगे। साथ में जो भी सूखा मसाला हमने पीसा है
वो भी डाल देंगे। और जो हमने प्याज शुरू में फ्राई करी थी ना बची हुई, वो सारी इसमें डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे ये तली हुई प्याज डालने की वजह से ना बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है कीमे में। तो अगर आप रेसिपी को सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। करेले आपकी नेक्स्ट फेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करा है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने भून लिया है। और उसके बाद अब इतनी अच्छी इसमें तो खुशबू आ रही है, तो जब आप बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल रही हूँ। पानी यहाँ पे आप अपनी पसंद के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा सरसरा कीमा आपको रखना है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। और पानी डालने के बाद मैंने सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स किया है और इसको मैं ढक के पका लूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और इतनी देर में जो करेले हैं ना वो कम्प्लीटली डन हो जाएंगे। कीमा और सारे मसालों का फ्लेवर ना एक जान हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत शक्ल निकल कर आ रही है कीमे की। तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। नमक चखा मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने एडजस्ट कर दिया है। साथ में डालेंगे खुशबू के लिए गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच के करीब खटाई का पाउडर डालेंगे। जो सूखे आम का पाउडर मिलता है ना, वो डाल के आपने सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। अगर खटाई नहीं है आपके पास, जो आमचूर जो होता है ना, तो या तो आपने 1 टेबलस्पून के करीब इमली का पानी या फिर आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ के डाल देना है। सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने ढक के इसको 2 से 3 मिनट पकाया था, ताकि गरम मसाले वगैरह की खुशबू ना सब अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखिए आप, माशाल्लाह कीमा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट करेंगे और इसको पूरी पराठे, हाथ की रोटी या फिर वाइट राइस के साथ इसको एंजॉय करिएगा। बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है। बना के देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।